नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आंखें बंद करके सुकून का अनुभव करना, चहचहाती चिड़िया, ललहाते खेत और गालों को हल्के से सहलाने वाली हवा के झोंके को महसूस करना। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। इस बदलती विकासशील दुनिया में इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि सुकून का असली अर्थ अब उसकी समझ से परे हो गया है। वो दिन रात भागता है, दौड़ता है, पैसा, परिवार और भौतिक सुख के पीछे। लेकिन जब बात आती है आत्मसंतुष्टि की, चैन की, सुकून की, तो इंसान की सुई भविष्य पर आकर रुक जाती है कि आखिर उसका भविष्य कैसा होगा। बस फिर क्या, फिर वही अलग अलग सवाल, और जुट जाता है सवाल रूपी भवसागर को पार करने में, और उस नौका को किनारे तक पहुंचाने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि न्यूज इंडिया ने बीड़ा उठाया है आपकी नैया को भव सागर पार कराने का, आपके मन को सुकून दिलाने का, आपके भविष्य बताने का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कुंडली एनालिसिस। इस शो में आप जानेंगे अपने ग्रहों की चाल और भविष्य का हाल। आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मधुर जी जुड़े हैं और साथ ही मृगेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो फिर देर किस बात की है, फोन उठाइए और जानिए आपकी लकीरें क्या कहती हैं। हमारी फोन लाइंस लगातार अगले 1 घंटे तक खुली रहेंगी। फोन लाइंस आपके टेलीविजन नंबर पर आप देख सकते हैं। फोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने जो सवाल हैं वो हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मधुर जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम इस शो में जो हमारे अमित हमारे एक दर्शक हैं वो जुड़ गए हैं। जी अमित जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरा सेकेंड मैरिज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए था। जी मधुर जी, आप डिटेल्स दे सकते हैं इनसे। अमित जी, आप अपने डिटेल्स दे दीजिए एक बार। जरूर। जी, नाम है अमित और डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1990। जी। समय है दोपहर के 1:50 1:50 PM। जन्म स्थान और जन्म स्थान है हावड़ा वेस्ट बंगाल। 5 नवंबर 1990 दोपहर के 1:50 1:50 PM और हावड़ा वेस्ट बंगाल। क्या प्रश्न है आपका अमित जी? क्या प्रश्न है आपका? सेकंड मैरिज नहीं हो रही है, सेकंड मैरिज हो नहीं रही है। सेकंड मैरिज नहीं हो पा रही है। बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और वृषभ राशि है आपकी। और जहां तक दूसरे विवाह की आपने वार्ता, एक प्रश्न आपने किया है वार्ता के दौरान, तो अभी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और वैवाहिक संयोग अगर देखा जाए तो ये दृष्टिकोण 2023 में सितंबर से प्रारंभ है। गुरु और शुक्र, विवाह की प्रथम भूमिका जो होती है गुरु और शुक्र से संबंधित होती है। वस्तुतः अगर गुरु और शुक्र एक सूत्र में मिल रहे हैं तो द्वितीय हो या प्रथम हो, किसी भी विवाह को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी वार्ता कर सकते हैं। रही बात आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, सेकेंड मैरिज किसी कारणवश, तो सबसे पहली बात तो गुरु क्या होता है, गुरु का अत्यधिक बलिष्ठ होना भी कभी कभी हानिकारक होता है। गुरु की उपासना के बजाय आप जो है चंद्रमा की उपासना के साथ साथ शिव को प्रणाम करें, शिव को जलाभिषेक करें, शिव के मंदिर में जाएं। इसको करने से अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर के पहले पहले आपके विवाह का कुछ न कुछ प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। तो अमित जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोग भी अपने फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, और जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आप अपने सवाल जो हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मृगेंद्र जी, जिस तरह से देखिए अभी मधुर जी ने इनके सवालों का जवाब दिया, हम अगर बात करें तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये जो साल है वो शनिदेव का साल है, तो ऐसे में बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। तो ऐसे में अभी क्योंकि लगभग आधा साल बचा हुआ है, क्या लगता है किस तरह से लोगों को प्रिकॉशनरी उपाय उठाने चाहिए? देखिए 25 अप्रैल 2025 तक जो है शनिदेव कुंभ राशि में बने रहेंगे। तब तक थोड़ा सा जो ये समय है अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक हर चीज़ में अड़चन का प्रभाव उन्होंने बनाया हुआ है। तो उसके लिए जो है शनिदेव के उपाय हैं, जैसे शनिदेव का आप दान कर सकते हैं, काले चने का दान कर सकते हैं,
आप काले उड़द का माह का दान कर सकते हैं, काले कपड़े का दान कर सकते हैं, ठीक है। गरीबों को आप चाय पत्ती का दान कर सकते हैं, और जरूरत की जो सामान है, काले जो है चमड़े के जूते आप दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव जो है प्रसन्न रहेंगे। शनि चालीसा का पाठ करने से भी शनिदेव का जो है वो प्रभाव है वो जो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा मधुर जी, शनिदेव को जब मनाने की बात आती है तो कहा जाता है कि बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, और ये आशीर्वाद खुद बजरंग बली ने दिया था कि ठीक है, आपके जो भी पूजा करेंगे, शनिदेव ने कहा था कि जो भी बजरंग बली की पूजा करेंगे मैं उन्हें नहीं सताऊंगा। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि शनि एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने जीवन में वास्तविक स्वरूप से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि आदि तमाम चीज़ों को अपने जीवन में धारण किया। जो पिता का, आपने सबका वियोग सुना होगा, राजा दशरथ ने भी जो है राम का वियोग सहा और अंततः वो स्वर्गलोकवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए। ऐसे ही शनि देवता एक ऐसे प्रखर देवता हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पिता का प्रताप प्राप्त ही नहीं कर पाए। वो माता छाया की कृपा से उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण शक्तियों का, संपूर्ण अभ्यासों का उन्होंने अभ्यास किया, और अभ्यास में तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसी निकल करके आती हैं जिसमें शक्तियाँ तो समाहित हैं, लेकिन माँ होती है प्रथम गुरु। प्रथम गुरु जो होती है शिक्षा की, वो माँ होती है। छाया की कृपा से, छाया के आशीर्वाद से और हनुमान जी के मार्गदर्शन में भगवान शनि ने जो अपने जीवन काल में जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, आज वास्तव में जब मनुष्य एक दूसरे मार्ग की तरफ चलने लगता है, यानी कि वो संयमशील नहीं होता, गतिशील अधिक होता है, उसके अंदर धैर्य नहीं होता, या फिर वो धर्म को धारण करके चलता नहीं है, तो ऐसे में जो कर्म और न्याय के प्रतीक हैं शनि, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उस दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे कहते हैं कि गर्त में व्यक्ति चला जा रहा है, तो सीधा सा कहने का भाव ये है कि सूर्य व्यक्ति के जीवन को, सूर्य पूरे संस्कृति को, सूर्य पूरे प्रकृति को प्रकाशित करता है, लेकिन शनि न्यायाधीश होते हुए जीवन शैली में जीवन जीने की कला को कहीं ना कहीं आगे स्थापित करता है। तो ऐसे में जो हनुमान जी का प्रश्न जहाँ तक है कि हनुमान की उपासना क्यों, शनि अगर अप्रसन्न है, शनि की कुदृष्टि है, शनि की 7.5 चल रही है, या ढैया चल रही है, या महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे में कहा जाता है कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की उपासना करने से आपके जीवन में गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्य करता है, वो चीज़ें, वो शक्तियाँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं समाहित होंगी, और ऐसे में शनि की दृष्टि जो कुदृष्टि के रूप में पड़ती रहती है या फिर अप्रसन्नता के रूप में व्याप्त होती है, वो चीज़ें आपके जीवन से हट जाएंगी। इसीलिए हनुमत उपासना करनी चाहिए, और हनुमत उपासना विद्यार्थी जीवन से लेकर के वृद्धावस्था तक इसलिए की जाती है। कहा गया है कि अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ये अतुलित गुणों के निधान हैं, बलों के निधान हैं, और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ऐसे में अंजनी के पुत्र वायु पुत्र की जो उपासना होती है, वो मानव जीवन को कहीं ना कहीं प्रकाशित करने का कार्य करती है। उस प्रकाश में, उस प्रकाश पुंज में जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। हमारे साथ मधुर जी देहरादून से अनुष्का जुड़ गई हैं। अनुष्का, क्या आपका सवाल है और अपने डिटेल्स एक बार दीजिए। मैं अनुष्का का बर्थ है 10 जून 2000। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी आप। 10 जून 2000। 10 जून 2000। जी जी, उनके कैरियर के बारे में पूछना है। टाइम बताइए। टाइम और डेट ऑफ बर्थ आपको बताना होगा। टाइम है 11:30 बजे सुबह का, दिन का। और जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान मध्य प्रदेश, खुरई, सागर जिला। कौन सा जिला? सागर जिला। ठीक है, वेट करिए। आपका 10 जून 2000, ठीक है, 11:30 सुबह के सागर। क्या प्रश्न है आपका? वो उनके कैरियर के बारे में पूछना है। क्या क्वालिफिकेशन है बच्चे की? उसका पीजी हो चुका है। पीजी किस स्ट्रीम में किया है? हिस्ट्री से किया, मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन किया है। ओके। हिस्ट्री से एमए किया है, और अभी रेडियो में काम करती है, और कुछ घर पे वो ऑनलाइन फ्री लाइसेंस का काम करती है। ठीक है। ऑनलाइन किसका काम करना है? फ्री लाइसेंस का। वो फ्री, अच्छा, फ्री लांसिंग का। जी। तो ये कहीं मार्केटिंग में काम करती है? नहीं, ये जी। हाँ जी। ओके, इनका सिंह लग्न है, सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो राशि हुई इनकी कन्या। छठे केतु बैठा, 10वें सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि। 11वें स्थान पर बुध और मंगल बैठे हुए, 12वें बैठे हुए राहु।
फ्रीलांसिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है राहु और दूसरे नंबर पे आता है बुध। इनको दशा लगी हुई है राहु की 10 सितंबर 2017 से और ये 10 सितंबर 2035 तक रहेगी। अभी राहु में इनको चले हुए हैं शनिदेव 16 अक्टूबर 2022 से और 22 अगस्त 2025 तक ये रहेंगे। अब देखिए राहु 12वें बैठ गया है, शनि बैठे हैं 10वें। तो शनि तो सपोर्ट कर रहे हैं मगर राहु जो है सपोर्ट नहीं कर रहा। इनको घर से थोड़ा दूर जाके सफलता मिलेगी। अब राहु को पॉजिटिव करने के लिए क्या उपाय करें? सबसे पहले अपने घर की जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, यानी इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ आप जाएं। उस दिशा में अगर आपको कोई काला कुत्ता मिल जाता है, बिल्कुल काला होना चाहिए, उसको आपने सोमवार के दिन दूध पिलाना है 400 ग्राम। सबसे पहला उपाय तो ये है। इसके बाद रात के समय सोमवार के दिन रात को 11 बजे साउथ की वेस्ट की डायरेक्शन में दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुंह करके बैठना है, चौमुखा दीपक लगा करके उसके नीचे एक राहु का सिक्का रखना है और राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्राम सह राहवे नमः, इसका जप करना है 4 माला। ये काम 40 सोमवार इससे करवा दीजिए, डेफिनेटली इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और फ्रीलांसिंग में इनको सफलता मिल जाएगी। हर हर महादेव। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं अनुष्का जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर अच्छा एक चीज और भी है, जिस तरह से आपने बताया है मृगेंद्र जी कि यहाँ पर लोग कई बार ये सोचेंगे कि हर चीज 4 बार क्यों करनी है, चौमुख क्यों। तो ये लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है, इसलिए 4 बार जाना है, 4 बार माला का जप करना है, 40 बार करना है। तो वही है ना, इसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं ये बताने के लिए। संख्या हमने बताई है क्योंकि वो राहु का है और वो मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है अपना कर्क राशि के अंदर, इसलिए वो सोमवार को शुरू करना है। और रात को अमूमन 10 बजे के बाद राहु का प्रभाव शुरू हो जाता है और 12 बजे से पहले ये कर लेंगी लगभग 4 माला। एक और हमारे कॉलर जुड़े हैं, मनोज तिवारी नाम है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? मनोज जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है। मैं मधुर जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सूर्य का जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में अभी सूर्य की दशा चल रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वस्तुतः सूर्य मनुष्य कहा गया है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, यानी कि सूर्य की किरण पड़ने पर कमल विकसित होता है। जब मनुष्य की राशि के अंतर्गत, कुंडली के अंतर्गत, एक बार रोकना चाहेंगे, आभा कौशिक हमारे साथ जुड़ी हैं। जी आभा जी, प्रश्न पूछिए। यहाँ मैंने फोन मिलाया है। जी आभा जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे अपने मतलब फ्यूचर के बारे में जानना है कि वो ब्राइट है, क्या हिसाब किताब है, आगे लाइफ में होगा। एक बार आप अपने बर्थ डिटेल से दीजिए। 15 मई 1979 78 सॉरी, हाँ नहीं 79, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टाइम क्या है? हाँ जी, समय जन्म समय शाम 5 बजे। हाँ जी, शाम को 5 बजे, ठीक नहीं। और बर्थ प्लेस कहाँ का है आपका जन्म स्थान? बेलाबाद, मोदी नगर, यूपी। मोदी नगर। हाँ जी जी, क्या प्रश्न पूछना है आपने? मैं अपने फ्यूचर मतलब के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या होगा। कोई बिजनेस कर रही हूँ या कोई काम करती हूँ तो क्या रहेगा उसमें ना। आप बिजनेस के बारे में पूछना चाहती हैं मतलब, ठीक है? हाँ जी। 15 मई 1979 है आपका, 1979, 5 PM है, मोदी नगर है। आपका बन रहा है तुला लगन, 3rd हाउस में चंद्रमा है, तो आपकी धनु राशि है, 5th में केतु, 7th में बुध, मंगल, शुक्र बहुत उत्तम स्थिति में है, 8th में सूर्य बैठे हैं, 10वें गुरु अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है उच्च का, 11वें राहु और शनि। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन जी, मैंने MA हुआ है। MA किया हुआ है? हाँ जी। तो आपने सरकारी नौकरी की है, टीचिंग की है आपने? नहीं, टीचिंग कर रही हूँ पर प्राइवेट, मतलब वैसे ही है प्राइवेट ना। तो आप अपना एक ना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लीजिए ट्यूशन का। हाँ, वो आपका बहुत बढ़िया चलेगा। उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ, वो उपाय साथ में करिए, फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो आप नीलम जरूर धारण करें, 5 कैरेट का नीलम सिलोनी आपने लेना है। राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आपने उसको संडे को डालना है, रविवार को, शनिवार को नहीं डालना है। उसको डालने से पहले आधा किलो गुड़ लेना है,
साथ में तांबे के लोटे में गेहूं आपने भर लेनी है। इसके साथ साथ काला कपड़ा 5 मीटर लेना है और सरसों के तेल के 5 दीपक आपने शनि मंदिर में लगाने हैं शाम के समय। अंधेरा ना हो, अंधेरे से पहले और दोपहर के बाद, राहु काल आप चेक कर लेना। उसमें आपने जो है शनि देव को ये सब अर्पित करने के बाद उनके चरणों को नीलम लगा करके डाल लेना राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। इससे आपके पास बहुत काम आने लग जाएगा। इसके साथ साथ गुरु बृहस्पति के स्तोत्र का भी आप पाठ करें, ठीक है। ये 2 काम आप करिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हर हर महादेव। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे अपना जैसे आगे के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? रजनीश जी, आप अपना टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। जी मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 18 दिसंबर 2002। 18 दिसंबर 2002। यस मैम। टाइम क्या है? सुबह में 5 बजे। जन्म समय? जन्म समय यस मैम। है जी। सुबह में 5 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान बताइए अपना। जन्म स्थान जमुई। है जी। जमुई। टीवी को सुन रहे हैं। रजनीश जी, आपकी वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही, आपको अपना टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करना होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आवाज आ रही है आपको? अनिरुद्ध जी, आवाज आ रही है आपको? एक और कॉलर है, संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। संगीता जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। संगीता जी, अपनी डिटेल्स दीजिए एक बार प्लीज। हाँ, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1993। 22 मई 1993। जी, टाइम है 11:05 AM। 11:05 AM। जी हाँ, लखनऊ बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस लखनऊ। वेट करिए जस्ट ए मिनट। ये है आपका 22 मई 1993, 11:05 AM लखनऊ। जी, हाँ जी। क्या क्वेश्चन है आपका? सर, मेरे बेटे का शादी और उसकी सर्विस के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, शादी के बारे में बता देते हैं। सर्विस के लिए क्वालिफिकेशन बताइए बच्चे की। बच्चा एमटेक MBA। एमटेक कौन सी फील्ड से किया है? एमटेक CS से। कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अब आजकल क्या कर रहा है ये? आजकल जॉब लगती है और करता नहीं है। अच्छा, जॉब लगती है तो छोड़ देता है, ठीक है। हाँ। ठीक है, 22 मई 1993, 11:05 सुबह के लखनऊ इनका बनता है। कर्क लगन, लगन में नीच के मंगल बैठे हुए हैं, बहुत गुस्से वाला है, बात नहीं मानेगा किसी की, मनमर्जी करता है। 3rd हाउस में गुरु है, 5th में राहु बैठा हुआ है, 8th में शनि बैठे हुए हैं, 9वें शुक्र उच्च का और 11वें स्थान पर चंद्र, सूर्य, बुध और केतु। आप देखिए इनकी जन्म पत्री में एक तो मंगल जो है नीच के लगन में बैठ गए हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। नंबर 2, 5th में राहु बैठा है तो मनमौजी रहेगा, अपनी मर्जी से काम करने वाला होगा, इसका फोकस भी नहीं बनता, नहीं एक जगह टिक के बैठेगा ये। तीसरा, शनि जो है 8th में चले गए, वहां से 5th स्थान पर जो है उनकी 10वीं दृष्टि डली हुई है। इस वजह से जो है बुद्धि को स्लो करता है, आदमी की निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको डिले कर देगा, आदमी फैसला नहीं ले पाता, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, डिले करता रहता है। इसके साथ साथ चंद्रमा जो कि मन का कारक है, भले ही वो उच्च का बैठा हुआ है और भी 11वें स्थान में, मगर केतु के साथ बैठ गया और सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो गया, और उसके साथ साथ चंद्रमा का परम शत्रु बुध भी वहां बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसके जन्म पत्री में 3 ऐसे भयंकर दोष हैं, अगर आप उनका उपाय नहीं कराएंगी तब तक ये जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं करेगा। सबसे पहले तो इसको जो है साउथ सी का पर्ल यानी जापानी जो मोती है 7 कैरेट का, उसको लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में यानी बाएं हाथ की सबसे छोटी जो उंगली है उसमें आप इसको डलवा दें बुधवार के दिन। इसके साथ साथ चंद्रदेव का 1.25 लाख जब आप करवाएं। दूसरा उपाय लिखिए, दूसरे उपाय के तौर पर आप एक चांदी का हाथी ले लें
जिसने सूंड उठाई हो ऐसे, उसको जो है एक कांच के बर्तन में जिसका ढक्कन लाल हो उसमें रखने के बाद उसमें शिवलिंग के ऊपर से जला हुआ जल इकट्ठा करके डाल दें और मंगलवार के दिन इसके कमरे के अंदर उसको आप दक्षिण दिशा में स्थापित कर दें। इससे इसका राहु शांत हो जाएगा, तब ये फोकस करेगा और नौकरी भी करेगा। अगर आप इसके विवाह के लिए उपाय कराना चाहती हैं, उसके लिए आपको मंगल की पूजा भी करवानी पड़ेगी और शनि की पूजा भी करवानी पड़ेगी। उसके लिए आपको डिटेल में बात करनी पड़ेगी। हर हर महादेव। बिल्कुल, हमारे साथ अनिरुद्ध जी भी जुड़ गए हैं और मैं मृगेन जी चाहूंगी कि छोटा छोटा सा अगर हम उन्हें कम शब्दों में बता पाएं ताकि सब कॉलर्स को मौका मिल पाए। जी अनिरुद्ध जी। या नमस्ते, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 1993 दोपहर के 2 बजे। 3 सितंबर 3 फरवरी 1990। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। 3 क्या बोला आपने? मंथ कौन सा है? 3 फरवरी 3 फेब 1990 1990। ओके, टाइम दोपहर के 2 बजे। ओके, 2 PM एंड डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ इज कैलकाटा। हाँ। व्हाट इज योर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने रिसेंटली जॉब चेंज किया है। मैं पहले हैदराबाद में काम करता था, अभी कैलकाटा में काम कर रहा हूँ। तो व्हाट इज माय फ्यूचर, मतलब हाउ विल माय करंट जॉब आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं? मैं फाइनेंस में, मेरा MBA फाइनेंस किया हुआ है। यू आर एट द पोस्ट ऑफ मैनेजर, राइट? या मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर इन फाइनेंस। ओके। तो आप फ्यूचर में ग्रोथ के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ, करेक्ट। ओके, सो आपका जो है लग्न है वो मिथुन है। लग्न में बृहस्पति वक्री बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में केतु है, सप्तम में बुध मंगल शनि और शुक्र है, अष्टम में राहु और सूर्य है, 11वें में बैठा हुआ है चंद्रमा। देखिए, फाइनेंस में अगर ग्रोथ चाहिए ना तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है बृहस्पति। आपका 10th का लॉर्ड भी बनता है, लॉर्ड ऑफ द हाउस ऑफ बिजनेस एंड वर्क। तो आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। दशा आपको जो लगी हुई है वो लगी है राहु की 2030 तक। 2030 के बाद वैसे भी आप बहुत ग्रोथ करेंगे। अभी आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करिए। एक तो आप पुखराज डालिए राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में 5 कैरेट का सिलोनी पुखराज, ये आपने मंगलवार को डालना है भगवान रामचंद्र के मंदिर में 1 किलो बेसन के लड्डू चढ़ाने के बाद। इसके साथ साथ बृहस्पति के बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करवा दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये 2 काम आप करिए, देखो कैसे आपको ग्रोथ मिलती है। हर हर महादेव। हमारे साथ आशी जी भी जुड़ी हैं दिल्ली से। आशी जी, आपका सवाल। श्री राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्री राम जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार मैम जी। मैडम जी, हमको हमारे बच्चे के विषय में पूछना है। किसके बारे में पूछना है? हमारे बच्चे के विषय में, उनके मैरिज लाइफ के विषय में पूछना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 27/9/1993। 27/9/1993। हाँ, सुबह के 7:45 7:45 AM। जन्म स्थान यूपी जौनपुर। जौनपुर जिला है? जी, हाँ, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये हो गया 27 सितंबर 1993 7:45 AM जौनपुर। तो क्या क्वेश्चन है आपका शादी के लिए? शादी बच्चे का हुआ है। इनका 2 साल 4 महीने का एक बेटा है। अच्छा जी। हाँ, इनका शादी हो, शादी इनकी हुई है। आप टीवी को मत सुनिए, मुझे सुनिए फोन पे। हाँ जी। हाँ गुरुजी। मैं ये कह रहा हूँ शादी होगी है तो क्या हस्बैंड से अलग रह रही है क्या? हाँ, इस समय हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रह रहे हैं। बस वेट करिए आप। इनका तुला लग्न में मंगल बैठा हुआ है बुध के साथ, सेकंड हाउस में राहु है, 10वें 4थे में इनका चंद्रमा है, पंचम में शनि। 7.5 अगले साल अप्रैल में खत्म हो जाएगी, उससे कुप्रभाव इनको आ रहे हैं। इनका जो है आप एक को लाल मूंगा डलवा दीजिए राइट हैंड की रिंग फिंगर में, 5 कैरेट का इटालियन मूंगा। इसके साथ साथ मंगल देव के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इसका आप जो है 5 लाख जप करवा दीजिए। इसकी जन्मपत्री में कोई दोष नहीं है। अगर इनकी सेपरेशन है ना तो इसके घर वाले की जन्मपत्री में दोष है, यानी हस्बैंड की जन्मपत्री में प्रॉब्लम है। आप उसका एनालिसिस करवा के उपाय करवा दीजिए। मगर मंगल का उपाय करने से वो जो है इनके साथ बातचीत करने लग जाएगा। जब तक इसके हस्बैंड की जन्मपत्री का इलाज आप नहीं कराएंगे, इनकी सेपरेशन का अंत नहीं होगा।
हर हर महादेव। बिल्कुल, दिनकर निगम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनकर जी, आप अपने डिटेल्स दीजिए प्लीज। मधुर जी, आप भी कुछ अगर सजेस्ट करना चाहें हमारे कॉलर्स को तो प्लीज। हेलो। हाँ दिनकर जी बोलिए, सर जी नमस्कार। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? जी 27/8/1991। दोबारा बताएंगे आप? 27/8/1991। 27/7/1991। 95 ना? 91 सर। 91। 27/8 अगस्त है ना या सितंबर है? जी अगस्त। अगस्त। टाइम क्या है? सुबह के 5:10। 5:10। सुबह के 5:10। जन्म स्थान? जन्मस्थान मध्य प्रदेश। है जी? मध्य प्रदेश, जिला बुरहानपुर। जिला बुरहानपुर। बुरहानपुर। कर्क लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। क्या प्रश्न है आपका? जी एक्चुअली 9 साल तक करियर मेरा ग्रोथ नहीं है, यहाँ तक कि करियर सेटअप नहीं हो गया है सर। कैरियर से संबंधित क्या कार्य करते हैं? इसके पहले क्या कर रहे थे? जी सर, अभी मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ, सीनियर इंजीनियर। बुध की दशा चल रही है और बुध में शुक्र अभी गया है। अभी बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो जनवरी से जो आपकी बनाई गई रणनीतियां हैं, विचारधाराएं हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आपको जल तत्व से संबंधित अभी जो कार्य कर रहे थे आप, कोई व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं। व्यापार के प्रारंभ से शुरुआत करने से पूर्व आप अपनी पत्नी या फिर माँ या फिर बेटी का सहयोग ले सकते हैं, या फिर आपका कोई गुरु हो या कोई श्रेष्ठ हो जिसमें महिला का सहयोग आपका हो, और वो पार्टनर भी महिला उसमें हो सकती है। बुध और चंद्रमा के संयोग में व्यक्ति जो है व्यापारिक क्षेत्र में वो अधिक वृद्धि करता है। खासकर उसे अपने वाणी पर संयम रखना होता है। बुध व्यापार का जहाँ कारक है वहीं वाणी का भी कारक है, और चंद्रमा मन का कारक है। बुध और चंद्रमा के आने की वजह से आपका ओवर कॉन्फिडेंटल स्वभाव यानी अधिक आत्मविश्वास का बढ़ा चढ़ा होना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके समाज के लिए दोनों हानिकारक साबित हो रहा है। इसलिए जितना संभव हो सके हनुमत उपासना करें, और हनुमत उपासना करने के साथ साथ ही अपने कार्यों के प्रति आप अग्रसर हों। अभी आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक थोड़ा संयमित रहना चाहिए। प्रथम सप्ताह के बाद आपकी जो परिस्थिति है, कुंभ राशि की जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी। चलिए, हमारे साथ सोनाली जी भी जुड़ गई हैं। सोनाली, क्या प्रश्न है आपका? कोई नहीं, बीच में करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। हेलो सोनाली, आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे जानना है कि मुझे लगेगी जॉब, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है अपनी आप? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त सन 2000। 18 अगस्त 18? 21 अगस्त 2000। अच्छा, 21 अगस्त 2000। 31 आप फिर इंग्लिश में ही बोलिए ना क्लियरली। इफ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश दैट इज बेटर। 31 अगस्त 2000। टाइम क्या है? टाइम 8 साढ़े 8 के बीच में। मॉर्निंग? रात के? नहीं। ओके ओके। बर्थ प्लेस क्या है आपका? दरभंगा। दरभंगा। ओके ओके, दरभंगा बिहार में। दरभंगा, ठीक है। आप पूछना चाहती है गवर्नमेंट जॉब के लिए किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं आप? जी मैं डिफेंस लाइन की तैयारी है जी? कर रही हूँ। डिफेंस लाइन। थोड़ा जोर के बोलेंगे आप? डिफेंस लाइन की तैयारी कर रही हूँ। डिफेंस लाइन में किसका? एनडीए का या सीडीएस का? नहीं, मैं अभी मतलब मैं दरोगा का तैयारी कर रही हूँ। तो दरोगा डिफेंस में कहाँ आता है? वो तो पुलिस में आता है। जी वही पुलिस। हाँ, तो पुलिस और डिफेंस में डिफरेंस है मैडम। आपका जो है मीन लग्न है, 3rd हाउस में गुरु और शनि, 4थे में राहु उच्च का, 5th में मंगल नीच का, 6ठे सूर्य बुध, 7th में शुक्र और चंद्रमा, 10वें केतु। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है पहले आप ये बताएं, कितना पढ़े लिखे आप? कट गया। आपको ना टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए। पुलिस में मंगल नीच का वैसे ही बैठा हुआ है, सूर्य 6ठे है, स्ट्रांग नहीं है, तो सूर्य का आदित्य हृदय सूत्र का आप पाठ करें, डेली करना पड़ेगा आपको। मंगल में ठीक करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें आप, तो तब जाके मुझे लगता है पुलिस में काम रहे। पर अगर आप कंप्यूटर सेक्टर में जॉब देखती हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट हो गया, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक्साइज टैक्सेशन के अंदर अगर आप देखती हैं दरोगा की जॉब, तो वहां पे सफलता जल्दी मिलेगी आपको। आप उसकी तैयारी करिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, दीपिका नाम है इनका। जी दीपिका जी, क्या डिटेल्स हैं आपकी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, मुझे मेरी बेटी के
बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। उनका डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1993। 14 मई 1993। हाँ जी। और 1993। 93। ओके आई गॉट इट। टाइम बताइए। हाँ जी। टाइम है उनका दोपहर में 1:03। 1:03। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है उनका दिल्ली। दिल्ली। ओके। देखिए 14 मई 1993 1:03 PM दिल्ली। क्या पूछना है आपने? सर मेरी बेटी का जो है वो डिवोर्स चल रहा है, 1.5 साल ही शादी चली है उसकी, तो अब कब तक डिवोर्स होगा? क्या उसकी शादी का आगे कोई योग है? ठीक है। सिंह लग्न है, सेकंड हाउस में गुरु, चौथे राहु, सप्तम में बैठे हुए हैं शनि और चंद्रमा, अष्टम में शुक्र है, 9वें स्थान पर बुध सूर्य, 12वें मंगल नीच का। एक तो मंगल नीच का है, ऊपर से प्रबल मांगलिक दोष बना के बैठा हुआ है। आप इसकी शांति करवाएं। नंबर 2, सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है 12वें का मालिक होकर के, उसने जो है स्थिति खराब की हुई है। 16 अक्टूबर 2024 तक बृहस्पति की दशा है, तो ये जो है अभी तलाक नहीं होने देंगे। 16 अक्टूबर के बाद शनिदेव की दशा इनको आ जाएगी। उसके बाद अगर आप चंद्रदेव के बीज मंत्र का 5 लाख जप करवा देती हैं, साथ में 1008 चंद्र स्तोत्र का पाठ करवा देती हैं, दशांश हवन करवा देती है, इसके साथ साथ भगवान मंगल के बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करा करके ऋण मोचक मंगल के स्तोत्र का 1000 अगर आप पाठ करा देती है तो तलाक भी होगा और दोबारा ही शादी भी अच्छी चलेगी। अगर आपने 2 उपाय ना कराए, अगर रीमैरिज होती है तो वो भी नहीं चलेगी। ये बात लिख लें आप। अक्टूबर के बाद समय अच्छा है। हर हर महादेव। चलिए, तो एक आखिरी सवाल मैं मधुर जी आपसे करना चाहूंगी। सूर्य का उपाय आप बता रहे थे। सूर्य व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित और प्रभावित दोनों करता है। जहाँ तक सूर्य की परिभाषा देखी जाए और मानव जीवन में सूर्य की प्रेरणा देखी जाए, तो यदि आप आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं या फिर किसी और अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ सूर्य की भूमिका बहुत ज़्यादा बलिष्ठ होनी चाहिए। ऐसे में सूर्य अगर मान लो नीच स्थिति में बैठा हुआ है, नीच राशि में प्रवेश कर रहा है, जैसे सूर्य की अभी जो प्रथम परिस्थिति अभी जो राष्ट्र की कुंडली बन रही है वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत सूर्य जा रहा है, मकर लग्न की कुंडली बन रही है। तो ऐसे में 12 राशि के जातकों के ऊपर, खास करके महिलाओं के ऊपर जो सूर्य की दृष्टि है और जो चंद्रमा की स्थिति है, वो दोनों कहीं न कहीं परिस्थितियां पीड़ित अवस्था में हैं। तो ऐसे में मानसिक वेदनाएं, संवेदनाएं, आंतरिक संवेदनाएं आदि और प्राकृतिक तीनों प्रकार की ऐसी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, जिसमें सूर्य कहा, जहां तक देखा जाए कि सूर्य को कैसे बलिष्ठ करें, तो सूर्य के तमाम प्रकार के उपाय हैं। आप तांबे का कोई कड़ा भी धारण कर सकते हैं अपने हाथों में, सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, 12 सूर्य को आप प्रणाम कर सकते हैं, 12 बार नमस्कार कर सकते हैं। तांबे के लोटे में लाल रोली और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को प्रणाम करें और उसका एक मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः। सूर्य का जहाँ तक व्रत और अनुष्ठान करने की जहाँ तक बात है, वस्तुतः जहाँ तक प्रयास करें, सूर्य कहते हैं कि सूर्य पिता का कारक है। अपने से श्रेष्ठ को, अपने पिता को प्रणाम करें, सूर्य आपका बलिष्ठ होता चला जाएगा, खास करके गुरुजनों को। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कॉलर्स जुड़े आज, उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा और साथ ही जो उपाय बताए गए हैं उन्हें करने से आपकी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ कुंडली एनालिसिस में फिलहाल इतना ही।